महमद, ये बताइएगा, ट्रंप ने आज फिर बयान देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और उसको हम नहीं रखने देंगे। आपका क्या अंदाज़ा है, क्या अमेरिका का और अब जो ये खबरें आ रही हैं ख़ासतौर पर इसराइल से मुतल्लिक, क्या ये ईरान को फोर्स करेंगे कि वो किसी डील की तरफ जाए या जो भी उसको ऑफ़र होता है वो उसके ऊपर इत्तेफाक करे, या फिर आपको लगता है कि ये बैकफायर भी कर सकता है और ईरान फिर रिटेलिएटरी मोड में आ सकता है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये हो सकता है कि ये जो बातें अभी हो रही हैं कि जो एवैक्यूएट उन्होंने किया है अमेरिका ने अपनी एम्बेसीज चंद जगहों पे, वो शायद ये भी वजह हो सकती है कि एक तरह से वो प्रेशराइज भी ईरान को करना चाहते हों, क्योंकि आपको मालूम है कि चंद दिनों के अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग जो है वो होने जा रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान इस मामले के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ कही जा रही है वो ये है कि देखिए इसराइल तो तैयार बैठा हुआ है ईरान के ऊपर हमले के लिए, और वो कोई आज से तो नहीं तैयार बैठा हुआ है। ये तो बात दुरुस्त है कि वो कई दहाइयों से जो है वो यही चीज़ करना चाहता है। एक खित्ते के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि ईरान और इजराइल की जो ये चीज़ और ख़ासतौर पर इजराइल के जो प्लान्स हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये भी एक चीज़ हो सकती है कि अमेरिका को इस बात की मालूमात हों कि अगर जो है ये डील नहीं होती या अगर कोई इसके अंदर हिकअप्स आते हैं तो इजराइल जो है ये ना हो कि वो इस तरीके से अटैक कर दे। अब मामला ये है लीना कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, अगर इजराइल वाकई ईरान के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि देखिए अभी तो निगोसिएशन चलनी है, अभी तो जो है मामलात इतनी एक दिन के अंदर तो नहीं, या इस तरीके से तो नहीं हल हो जाते फ़ौरन, लेकिन अगर कोई इस तरह का अटैक हो जाए तो फिर तो उससे पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इजराइल को इस वक्त रोकना जो है वो सबसे अहम है और अमेरिका को और बाकी ममालिक को ये चीज़ करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि अमेरिका जो है वो अभी तक इजराइल के साथ बिल्कुल एक तरह से उनका एलाय भी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय है। आपको बल्कि अभी रॉयटर्स की आज ही एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट्स को कि वो यूएन कॉन्फ्रेंस जो अगले हफ्ते होनी है, एक पॉसिबल 2 स्टेट सोल्यूशन इजराइल और पैलेस्टाइन के, उसको अटेंड करने से रोक रही है। और बल्कि ये कह रहे हैं कि वो इसको एक एंटी इजराइल एक्शन कह रहे हैं, और ये सऊदी अरब और फ्रांस जो है वो को होस्ट कर रहे थे। तो मतलब कि इस तरीके की, और फिर आपने देखा होगा कि उन्होंने कंडेम भी किया है कि जो इजरायली मिनिस्टर्स के ऊपर जो है वो सैंक्शंस जो लगाए हैं, तो ये वाली चीज़ भी वो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अमेरिका ही सिर्फ इजराइल को रोक सकता है ईरान के ऊपर अटैक करने से, अगर इस तरह का कोई मामला होता है। क्योंकि देखिए खित्ते के अंदर ऑलरेडी इजराइल एक जेनोसाइड कमिट कर रहा है, और जिस किस्म के उसके रेपरकशंस हुए हैं आप देख लें कि वो पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात आएंगे। और अगर ईरान और इजराइल की जंग हो जाती है तो उसके भी जो है उसके असरात से पूरी दुनिया फिर नहीं बच सकती है, खाली फिर मिडल ईस्टर्न रीजन तक नहीं रहेगी महदूद। ये जंग के असरात जो हैं वो ग्लोबल होंगे और बड़े फार रीचिंग होंगे। तो मेरे में बेहतर तो यही होगा, क्योंकि वैसे तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जाता है कि वो एंटी वॉर है और वो चाहते हैं कि जंगें ना हो, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इजराइल को जो है शायद वो रेन इन नहीं कर पा रहे। ये भी एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। तो ज्यादा इम्कान किस चीज का लगता है, ज्यादा इम्कान आपको इस चीज का लगता है कि दबाव के लिए? पहली चीज तो ये देखिए, पहली चीज तो ये कि बिल्कुल दबाव के लिए होगा, लेकिन पहली चीज तो ये कि जब ये टॉक्स हो रही हो तो उसके अंदर अगर कोई खातिर खा कामयाबी हो जाती है फिर तो इजराइल के इस तरह के प्लान चलेंगे नहीं, फिर तो उनके पास कोई मौका नहीं होगा। इजराइल has been itching to attack। अच्छा, ये जो आप बात कह रही है ना कि ये सिर्फ दबाव के लिए, अगर सिर्फ ऐसी बात होती मजहर अब्बास साहब, मैंने कहा कि एक चीज हो सकती है कि शायद ये दबाव के लिए हो, लेकिन इजराइल चाहता है अटैक करना।